हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस टाइप की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो इसका आंसर है 52%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग। ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, मतलब दोनों का अपना परसेंटेज होता है कार्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी जो होता है वो क्या है। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी, तो इसका मतलब होता है कि सीमांत भौतिक उत्पादकता जब शून्य होती है तो ये छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, आपने सुना होगा। जैसे अगर बात किया जाए फॉर एग्जांपल कि इंडिया में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में दिखाई देती है। क्योंकि अगर वहाँ काम 50 लोगों का है तो आप देखेंगे कि 100 लोग उसे मिलकर करते हैं। काम बहुत ही मतलब प्रोडक्टिविटी उनकी बहुत कम होती है। तो इसे ही कहते हैं कि सीमांत भौतिक उत्पादकता जो उनकी होती है वो शून्य होती है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिमला, बी है हैदराबाद, सी है पटना और डी है न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बंद अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ की जो आयात और निर्यात होता है वो दोनों ही बंद होता है। ठीक है, वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है। बिल्कुल करेक्ट। वर्तमान में इसका डेटा चेंज हो सकता है, एक बार आप मैच कर लीजिएगा, बट ये बिहार है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है। ठीक है, वार्षिक रूप से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है आईबीआरडी। और आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता अनुपात में कितने प्रतिशतांक तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18%। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक में नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो जो समायोजित आय है वो मानव विकास सूचकांक में नहीं कैलकुलेट किया जाता है। एजुकेशन, हेल्थ होता है, ये दोनों कैलकुलेट होते हैं। निर्धनता रेखा से जो नीचे के लोग होते हैं वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र क्या है। मतलब कि भारत की जो नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र का जो योगदान है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। आपके ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा भारत में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे भारत की जो करंट सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है हमारे जीडीपी में।
तो भारत जो है अब धीरे धीरे विकसित होने की तरफ बढ़ रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो अनुमानित होती है कितनी? राइट, बिल्कुल करेक्ट। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है। राष्ट्रीय आय जो है इनके द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है? सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद, उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय आय जो है वो बाजार मूल्य पर ज्ञात की जाती है, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम निश्चित किया गया था। तो ये किसने सबसे पहले इसको मतलब लाया था? ठीक है, इसको किसने निश्चित किया? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है PC महालनोबिस। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।